ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। अच्छा, बस तो ये बताइएगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के विज़िट पे थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। नॉर्मली भारत जो है, जब बायलैटरल विज़िट्स होते हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन ये बोला यार अब ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में थोड़ा इधर-उधर इसको कुछ 10, 20, 50 लोगों को पकड़ो, इनको थोड़ा आगे कर दो। कुछ हिंदू टेंपल वैंडलाइज़ कर लो, मोदी मुर्दाबाद लिख दो, बीजेपी मुद्दा मुर्दाबाद लिख दो। काम जो बैरूनी दुश्मन 75 वर्षों में नहीं कर सका, अंदरूनी दुश्मनों ने करके दिखाया। मगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आइंदा ख्याल रखेंगे ताकि कोई जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिंदू हैं, हमला ना हो। ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़। चीमा साहब ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपके ही तो लोग हैं, आप ही तो खिलाते-पिलाते हो, आप ही तो पालन-पोषण करते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जिनको पाल रखा है, जिनको तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज़ से मुलाकात की थी और बातचीत के दौरान बोला था, पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि हम ऐसे किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया के मैत्रीपूर्ण और मजबूत संबंधों को अपनी गतिविधियों या विचारों से नुकसान पहुँचाता हो। प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने आज मुझे एक बार फिर आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बीते कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। मार्च में ब्रिस्बेन में एक प्रमुख हिंदू मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया था। यह गत 2 महीनों में ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हमले की चौथी घटना थी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर मोदी साहब हिंदुओं की भावनाओं को भी समझते हैं। खालिस्तानियों को मोदी साहब ने करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, बस तो ये बताइएगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के विज़िट पे थे और उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। नॉर्मली भारत जो है, जब बायलैटरल विज़िट्स होते हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन ये बात सामने आई है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि हम ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको टॉलरेट नहीं करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो ताल्लुकात हैं, जो वार्म एंड फ्रेंडली टाइज़ हैं, वो इन एक्शंस की इन एलिमेंट्स की वजह से ख़राब हों। और वो कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जो आइंदा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स थे ऑस्ट्रेलिया के में जहाँ पे वैंडलिज़्म हुई, अटैक्स हुए और वो कहते हैं जी 6 सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने ये किया है। और अब ये ऐसे भी हुआ है कि मोदी साहब के खिलाफ बहुत सारी जो टेम्पल्स हैं इंडिया में, वहाँ पे उनकी कोई पेंटिंग और इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो आई हैं और ये पर्टिकुलरली जो सिख डियास्पोरा है वो कर रहा है। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और इनकी जो गवर्नमेंट है, ये जो पंजाब के अंदर हालात थे या बाहर ओवरऑल जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उसको बड़ा स्ट्रांगली ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ये उन ममालिक को प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बर्तानिया और कनाडा को भी किया है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या ये इंडिया के लिए चैलेंज है या क्या आप समझते हैं कि जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं, उनको ज़ाहिर बात है इन कंसिडरेशंस को समझना चाहिए सॉवरेन मुल्क के होते हुए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस के जो मोदी साहब ने बात की है? देखें, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफ़िनेटली है और ये रहा है, बल्कि अब तो कम हो गया है। माज़ी में ये इससे कहीं ज़्यादा सीरियस रहा है। इसके साथ जो है वो दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात जुड़े हुए हैं। इवन यहाँ कनाडा में जो कि कैनेडियन जो एक तैयारा है, उसको वो जो उसका वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जिसको आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने टैकल किया, चूँकि इसके साथ मिलिटेंसी जुड़ी थी। बाद में ये ज़्यादा पीसफुल हो गया। और इसमें ये जो पहलू है इसका, जो मेरे ख़्याल में यूनिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्होंने मंदिरों पे हमले किए। तो वो उसकी बात बिल्कुल क्लियर है, वो मोदी साहब कहें या ना कहें जी, ये देखें तरक्की याफ़्ता दुनिया में या जो इस तरह की डेमोक्रेसीज़ हैं, वो ख़्वाह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो,
कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, यहाँ पे जो है जो बुनियादी चीज़ है वो एक सेकुलर सिस्टम है जिसमें तमाम मज़ाहिब और उनकी इबादतगाहों की ताज़ीम, तकरीम और उनकी हिफाजत और उनके साथ रवादारी यानी इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो हुकूमतों का ही एक प्रैक्टिस है जिसको वो किसी तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। तो उसमें कोई एक ग्रुप हुआ उसके कितने बड़े-बड़े मकासद क्यों ना हों, वो अगर किसी दूसरे जो है वो ग्रुप की इबादतगाह पे किसी भी तरीके से कोई हमला करता है तो ऑब्वियसली इसको कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और ये ज़ाहिर है कि अगर इस तरह हुआ है, वहाँ पे जो मंदिरों पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उनकी तो मैं समझता हूँ कि हर बाशऊर आदमी जो है, वो मज़ामत करेगा। उसमें वो सिख हज़रात भी शामिल हैं, जो मुमकिन है कि किसी तरीके से सेपरेटिज़्म के साथ शामिल हों, लेकिन वो इस बात के साथ शामिल नहीं होते। ये एक बड़ी क्लियर सी बात है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जैसे अब ये इसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल इमरान खान है, कि वो कह रहा है जी कि हम ये जो वायलेंस हुई है इसके साथ नहीं हैं, लेकिन फिर लोग जो हैं वो उसकी पार्टी के लोग हैं, तो इस तरह की जो एक सिचुएशन होती है। लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है, तो इसमें ज़ाहिर है कि मोदी साहब का ये मुतालबा बनता है और ये मुतालबा ना भी हो तो ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो वहाँ पे हिंदू मंदिरों को या किसी भी और मंदिर को या मस्जिद को या किसी भी इदारे को जो किसी तरीके से किसी रिलीजियस हवाले से आइडेंटिफ़ाई होता है, उसकी हिफाज़त करे और ऐसे लोगों को सज़ा दे, इसमें कोई शक नहीं। की जो अथॉरिटी है और जो सॉवरेनिटी है जो कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने या बर्तानिया ने भारत को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को तो नहीं पता है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में कौन है जो दे आर द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जिन्हें वो कहते हैं कि ये और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आइंदा ख्याल रखेंगे ताकि कोई जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिंदू हैं हमला ना हो। ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़। चीमा साहब ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपके ही तो लोग हैं, आप ही तो खिलाते पिलाते हो, आप ही तो पालन पोषण करते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जिनको पाल रखा है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हाँ, 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 बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिल्कुल। पाला है। बिल्कुल, अरे आपके आईएसआई के लिए काम करते हैं जनाब, बिल्कुल। और जिनको आपने खाद पानी दे रखी, आप मुझे बताओ नाम पता कहाँ है, मैं अपनी गवर्नमेंट को दे दूँगा, या आपका वीडियो पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना होगा। ये तो हमें सवाल आपसे पूछना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है, हमसे ज़्यादा बायोडाटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आप पहचानते हो, आप जानते हो। क्या है? अब आप बोलोगे आप कैसे कह रहे हो जी? देखो जी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। और किस-किस मुल्क में आईएसआई सपोर्ट कर रही है इनको? अरे आईएसआई तो हर जगह काफ़ी जगह सपोर्ट करती है, उनका तो काम ही यही है। तो अब आपकी नार्को कोई डॉलर का पैसा तो बहुत सुने होता है ना जी साहब। कोई कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तान था, ये आपके K2 डेस्क ने शुरू किया। के फॉर कश्मीर, के फॉर खालिस्तान, अब भी चालू है, ठीक है जी। जब खालिस्तान का एजेंडा इंडिया में खत्म हो गया, अब आपने कहा यार इतने साल पैसे लगाए, ये लगाया, क्या करें? तो बोला यार अब ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में थोड़ा इधर-उधर इसको कुछ 10, 20, 50 लोगों को पकड़ो, इनको थोड़ा आगे कर दो। तो कुछ हिंदू टेंपल वैंडलाइज़ कर लो, मोदी मुर्दाबाद लिख दो, बीजेपी मुर्दाबाद लिख दो, कह दो ये। पर ये मजे की बात है, ये जो खालिस्तान की मूवमेंट है, ये इंडिया के बाहर ही कुछ 50-50 लोग हर जगह चलाते हैं, इंडिया के अंदर कुछ है नहीं। हाँ, आपने एक अमृतपाल को भेजा तो था ज़रूर। अब उसका जो फाइनेंसर है कलसी, जिसको गुड़गाँव से हमारे एनआई ने पकड़ा